Hello everyone, welcome back to NeatPod. Today in this video we will talk about the adrenal gland. So let's start with the adrenal gland. Adrenal gland or suprarenal ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड हम लोग बोलते हैं। जब भी हम लोग एड्रिनल ग्लैंड की बात करते हैं तो एड्रिनल ग्लैंड जो बेसिकली होता है, जो किडनी होते हैं हमारी किडनी के हेड पार्ट में, ईच किडनी के हेड पार्ट के ऊपर पाया जाता है। सो इट इज फाउंड इन हेड पार्ट या इंटीरियर पार्ट ऑफ ईच किडनी। हर किडनी के हेड पार्ट पे ये पाया जाता है। अगर हम लोग देखें तो कुछ इस टाइप से इसका डायग्राम हो सकता है। लेट्स से कि ये कोई किडनी है, ये जैसे कि आपको पता है ये रीनल पेल्विस का पार्ट होता है और ये यूरेटर है और यहाँ पे कहीं ये कुछ इस टाइप से पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड। दिस इज द एड्रिनल ग्लैंड। और दोनों किडनी के ऊपर में पाया जाता है एड्रिनल ग्लैंड। ये है, ये किडनी का स्ट्रक्चर है, आप जानते हैं किडनी है। सो कहने का मतलब यह है कि जो किडनी का इंटीरियर पार्ट है या हेड पार्ट है उसके ऊपर एड्रिनल ग्लैंड पाया जाता है, दोनों किडनी के ऊपर में। जनरली अगर हम लोग एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था यूस्टाशियस ने। सो रिपोर्टेड बाय यूस्टाशियस। और इसके अलावा एड्रिनल ग्लैंड्स जो होती हैं उसे हम लोग 4S के नाम से भी जानते हैं। सो ऑल्सो नोन एज 4S ग्लैंड्स। क्यों? बिकॉज के दे कंट्रोल, क्या क्या कंट्रोल करता है? शुगर मेटाबॉलिज्म, साल्ट रिटेंशन, सेक्स हार्मोन सिक्रीशन एंड सोर्स ऑफ एनर्जी, इसके नाम से भी जाना जाता है। देयर आर 4S, जहां पे हम लोग इस ग्लैंड को 4S ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। इसी तरीके से इसको FFF भी कहा जाता है। सो ऑल्सो नोन एज FFF because they prepare the body for a high metabolic rate during the fight, flight and fright. So also known as FFF, as they prepare the body for high metabolic rate। कब? ड्यूरिंग फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट। देखिए ये तीनों स्थिति ऐसी होती है जिसमें हमारा जो नॉर्मल मेटाबॉलिक रेट होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है। जैसे अचानक कहीं पे आप भाग रहे हैं, फ्लाइट कर रहे हैं, या फाइट फ्लाइट यानी लड़ाई कर रहे हैं या लड़ रहे हैं किसी जो, उसमें उस वक्त भी आपका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा होता है। या किसी चीज़ से अचानक से आप डर जाते हैं, तो उस केस में, इन तीनों केसेस में हमारा जो हार्ट है वो तेज़ी से काम करता है, ब्लड को तेज़ी से
पंप करता है और आपने देखा होगा कई बार आपकी हार्ट बीट जो है बहुत तेज हो जाती है ड्यूरिंग दीज कंडीशंस। तो ये क्यों होता है? ये एड्रिनल ग्लैंड के कारण होता है और एड्रिनल ग्लैंड जो होता है ये स्थिति पैदा करती है, इसीलिए इसको ट्रिपल एफ भी कहा जाता है, बिकॉज देयर आर द 3 एफ जो आपको याद करने के लिए आसानी हो जाती है, फाइट, फ्लाइट एंड फ्राइट, तीनों स्थिति आप जानते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड है बेसिकली इट हैज द 2 पार्ट्स। इसके 2 मेन पार्ट हैं, एक को बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स और दूसरा एड्रिनल मेड्यूला। सो अगर हम लोग एड्रिनल ग्लैंड की बात करें तो इसके 2 इंपॉर्टेंट पार्ट हैं, एक को हम लोग बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, मैं सिर्फ कॉर्टेक्स लिख दे रहा हूं आप समझ जाइए, और दूसरा है एड्रिनल मेड्यूला। वैसे इन दोनों को हम लोग समझने से पहले या यूं कह लें कि इन दोनों को हम लोग कंपैरेटिवली पढ़ेंगे ताकि दोनों के फंक्शंस और दोनों से क्या कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं वो समझ में आ जाए। फर्स्ट हम लोग बात करते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स की। अगर आप एड्रिनल कॉर्टेक्स को देखेंगे तो ये लगभग 80 से 90% भाग होता है एड्रिनल ग्लैंड का। तो आइए इस पॉइंट को हम लोग लिख लेते हैं यहाँ पे कुछ इस टाइप से, यानी अगर हम लोग इसको देखें तो इट मेक्स 80 to 90% पार्ट ऑफ एड्रिनल ग्लैंड, और जबकि ये जो बनाता है ये 10 to 20% पार्ट बनाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है ये आउटर पार्ट होता है, सो इट इज फाउंड, या इट इज डायरेक्ट मैं यहां लिख लेता हूं आउटर, और ये जो होता है ये इनर पार्ट होता है। अगर इसके ओरिजिन की बात करें तो बेसिकली ये मीजोडर्मल ओरिजिन का होता है और ये एक्टोडर्मल ओरिजिन होता है। देखिए किसी भी ग्लैंड की ओरिजिन कैसे होती है, उसमें लेयर कितने पाए जाते हैं उस हिसाब से, यानी मीजोडर्मल ओरिजिन का है और ये एक्टोडर्मल का है। इसके अलावा अगर हम लोग एड्रिनल कॉर्टेक्स की बात करें तो उसमें 3 जोन पाए जाते हैं, या यू कह लें कि इट इज डिफरेंशिएटेड इनटू 3 जोन्स, जबकि मेड्यूला में ऐसे कोई भी जोन्स में मेड्यूला डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं, यानी मैं इसको ज़रा इधर शिफ्ट कर देता हूँ यार से लाइक दिस। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ जोन्स। तो कितने जोन्स पाए जाते हैं? ये होता है जोना ग्लोमेरुलोसा, उसके बाद जोना फैसिक्यूलेटा और फिर जोना रेटिक्युलरिस, ये जोन में बटा होता है और यहाँ पे नॉट डिफरेंशिएटेड इन एनी जोन, किसी भी जोन में ये डिफरेंशिएटेड नहीं होता है। अब एक खास बात इसमें और यह है कि इसमें जो रिलेटेड यानी जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं वो कौन से होते हैं और उसका नेचर क्या होता है। तो पहले हम लोग नेचर की बात करते हैं। तो नेचर जो होता है हार्मोन का, मैं लिख नहीं रहा हूँ पूरा, आप समझ जाइए। नेचर जो होता है हार्मोन का वो होता है स्टेरॉइड, जबकि इसमें अगर हम लोग नेचर की बात करें तो इसमें होता है अमाइन। यानी स्टेरॉइड हार्मोन जो होंगे वो कॉर्टेक्स एड्रिनल कॉर्टेक्स से सिक्रीट होंगे और इसमें जो हार्मोन्स होंगे उसमें बेसिकली अमाइन नेचर का होगा। सो नेचर तो ये है। इसके अलावा इसमें हार्मोन्स कौन कौन से हैं, यानी स्टेरॉइड हार्मोन की जब हम लोग बात करते हैं तो उन हार्मोन्स को हम लोग क्या कहते हैं। सो यहाँ अगर हम लोग हार्मोन्स की बात करें तो उन हार्मोन्स को कहा जाता है एड्रीनोकॉर्टिकॉइड्स, और इसमें
जो बोला जाता है एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन। सो एड्रिनलिन एंड नॉर एड्रिनलिन, ये बोला जाता है। और इन दोनों को साथ में बोला जाता है कैटेकोलेमिन। कैटेकोलेमिन बोला जाता है इन दोनों को साथ में। कलेक्टिवली एड्रिनलिन एंड नॉन एड्रिनलिन इज कॉल्ड एज कैटेकोलेमिन। अगर हम लोग हार्मोन्स या एडिनोकॉर्टिकॉइड्स की बात करें तो इसमें बेसिकली हम लोग 3 हार्मोन्स की बात करते हैं, जिसमें मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और सेक्स कॉर्टिकॉइड्स की बात करते हैं। आइए उसको भी लिखते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। सो मैं इसके हार्मोन्स यहीं पे लिख देता हूँ। लेट्स से फर्स्ट जो है ये है मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स, और उसके बाद मैं यहाँ लिख देता हूँ दूसरा है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, और तीसरा है सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। जो 3 हार्मोन है बेसिकली वो इस टाइप से हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स एंड मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स। अब इसके स्ट्रक्चर को अगर आप देखेंगे तो कुछ इस टाइप से स्ट्रक्चर है। लेट्स से कि ये बाहर की सबसे आउटर लेयर है जिसे हम लोग बोलते हैं, ये फाइब्रस कैप्सूल होता है बेसिकली। दिस इज द फाइब्रस कैप्सूल। इसके बाद जो लेयर पाई जाती है, जैसे अभी हमने लिखा है जोना ग्लोमेरुलेसा, यानी 3 जोन में जो बटा होता है, सबसे पहले जोना ग्लोमेरुलेसा। सो यहाँ पे कुछ इस टाइप से ये जो लेयर होती है वो होती है जोना ग्लोमेरुलेसा। ये इसके बाद कुछ इस टाइप से अंदर की ओर जो जोन पाई जाती है और उसमें सेल्स जो हैं कुछ इस टाइप से प्रेजेंट होती हैं। दिस इज द जोना ये है जोना फैसिक्युलेटा, ये 3rd लेयर है, 2nd लेयर। और उसके बाद एक लेयर पाई जाती है इस तरह से, जो कि होता है जोना रेटिकुलरिस। ये कुछ इस टाइप से जोना रेटिकुलरिस पाई जाती है। और इसके बाद जो लास्ट में पाया जाता है ये, अब देखिए ये जो पोर्शन होता है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम लोग बोलते हैं एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि मैक्सिमम पोर्शन होता है, आउटर पार्ट होता है। और ये भाग होता है एड्रिनल मेड्यूला। ये एड्रिनल मेड्यूला का भाग होता है जो कि सेंटर पार्ट होता है। 10 to 20% पार्ट ही एड्रिनल ग्लैंड का बनाता है। यहाँ पे जो 3 जोन है यहीं पर से हॉर्मोन्स का रिलीज होता है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो जोना ग्लोमेरुलेसा से मिनरेलो कॉर्टिकॉइड्स और इससे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स और इससे सेक्स कॉर्टिकॉइड्स हार्मोन्स जो हैं वो रिलीज होते हैं।
सो दिस इज हाउ द स्ट्रक्चर इज, जिसमें से कि हमने यहाँ पे देखा कि 3 अलग अलग जोन में जो एड्रिनल कॉर्टेक्स होता है वो बटा होता है, जबकि अगर हम लोग एड्रिनल मेडुला की बात करें तो देयर इज नो डिफरेंशिएशन, उसमें कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता है, या यूं कह लें कि कोई जोन जो है उसमें डिफरेंशिएटेड रूप में नहीं पाया जाता। So in this video we talked about the structure of the adrenal gland. In the next video we'll discuss in detail about the hormones that are mineralocorticoids, glucocorticoids and the sex corticoids. If you like my videos, please subscribe the channel, share the video as much as you can.